महाराज श्री मुचकुंद जी इक्ष्वाकु वंश के परम प्रतापी राजा मानधाता के पुत्र थे। बल पराक्रम में वे इतने बड़े चढ़े थे कि देवता लोग भी इनकी सहायता के लिए लालायित रहते थे। एक बार असुरों एवं देवताओं में बड़ा संग्राम हुआ। जब देवता हारने लगे तो उन्होंने महाराज मुचकुंद से सहायता की प्रार्थना की। उन्होंने देवराज की प्रार्थना स्वीकार कर ली और राक्षसों से लड़ने के लिए चले गए। जब दैत्यों से युद्ध करते करते उन्हें बहुत समय व्यतीत हो गया तो इंद्र ने उनके पास आकर कहा, राज, आपको हमारी सहायता करते हुए हजारों वर्ष हो गए। यहाँ का एक वर्ष धरती के 360 साल के बराबर होता है। आप इतने दीर्घ काल से अपने राज्य वैभव एवं पत्नी पुत्र आदि को त्याग कर हमारी सेवा कर रहे हैं। इतना समय बीत जाने के बाद ना तो आपकी राजधानी का ही धरती का कहीं पता होगा, न आप अपने पारिवारिक जनों से ही मिल पाएंगे। हम आपके इस पुनीत कार्य से परम प्रसन्न हैं। आप हमसे मोक्ष को छोड़कर अन्य जो कुछ भी मांगना चाहिए मांग सकती हैं। राजा मुचकुंद अपनी मानवीय बुद्धि के कारण कुछ अन्य वस्तु मांगने की बात ना सोच सके। उस समय उनको बहुत नींद सता रही थी। अतः उन्होंने इंद्र से कहा, मुझे आप ऐसा वरदान दीजिए कि मैं आराम से सो सकूं। मेरे सोने में जो भी विघ्न उपस्थित करे वे तुरंत ही भस्म हो जाए। इंद्र ने कहा, ऐसा ही होगा। आप आराम से पृथ्वी पर जाकर शयन कीजिए। जो कोई भी आपको जगाएगा वह भस्म हो जाएगा। इंद्र से वरदान पाकर महाराज मुचकुंद भूतल पर आए और जंगल में जाकर एक एकांत शांत गुहा में सो गए। उन्हें सोते सोते कितने ही वर्ष बीत गए और द्वापर आ गया। उस समय भगवान कृष्ण ने पृथ्वी पर अवतार लिया। तभी काल यवन नामक एक राक्षस ने आकर मथुरा को घेर लिया। भगवान उसको मरवाने की इच्छा से तथा मुचकुंद पर कृपा करने के लिए उसे ललकार कर भागने लगे। काल यवन भी क्रोध करके उनके पीछे भागा। श्री कृष्ण भागते भागते उसी गुफा में जाकर घुस गए जिसमें महाराज मुचकुंद इंद्र से सोने का वर पाकर शयन कर रही थी। श्री कृष्ण ने अपना पीतांबर उतारकर धीरे से उसके ऊपर डाल दिया और आप तमाशा देखने के लिए पास ही छिप गए। कुछ समय बाद काल यवन भागता हुआ आया और गुफा में झांका तो पीतांबर ओढ़े सोते हुए राजा उसे दिखाई पड़े। उसने समझा श्री कृष्ण सोने का बहाना करके यहाँ आ छुपे हैं और बिना सोचे समझे उन्हें छेड़ना आरंभ कर दिया। महाराज मुचकुंद के नींद में विघ्न पड़ा। वे जागे तो सामने काल यवन पर उनकी दृष्टि पड़ी। फिर क्या था, वे देखते देखते भस्म हो गया। अब राजा इधर उधर देखने लगे। उन्होंने देखा संपूर्ण गुफा एक दिव्य प्रकाश से जगमगा रही है। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो मंद मंद मुस्कुराते भगवान श्री कृष्णचंद्र जी सामने खड़े दिखाई दिए। उन्होंने उन्हें अपना परिचय दिया, उनका परिचय लिया तो उन्होंने प्रेम विवल हो उनके चरण पकड़ लिए। भगवान ने अपनी बाहों से उन्हें उठाकर अपनी छाती से लगा लिया। मुचकुंद कृतार्थ हो गए। उस दिव्य चिदानंद मूर्ति का स्पर्श पाकर श्री कृष्ण ने उनको वरदान मांगने का प्रलोभन दिया, पर महाराज को अब संसार के विषैले भोग कब अच्छे लगते। उन्होंने कहा, स्वामी, यदि आप देना ही चाहते हैं तो यही दीजिए कि मेरी आपके चरण कमलों में अखंड भक्ति हो जाए और मैं संसार के समस्त भोगों से मुक्त रहकर आपकी उपासना कर सकूं। भगवान के दर्शन के बाद फिर शरीर और उपासना की क्या आवश्यकता, पर वे तो ठहरे भक्त वत्सल। जैसी भक्त की अभिलाषा हो उन्हें तो वैसा ही करना। भगवान वर देकर चले गए। महाराज मुचकुंद ने समय आने पर
अपने शरीर को त्याग दिया और भगवान की उपासना करने के लिए विशुद्ध ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। वे शांत भाव से भगवान के चरणारविंद में दत्तचित्त रहकर प्रभु की उपासना करती और उन्हीं के मनोमुग्धकारी स्वरूप के ध्यान में अपने कण को सफल बनाती। इस प्रकार बहुत समय तक भगवान की भक्ति में लीन रहकर वे प्रभु के साथ आनंद भाव से रहने के लिए इस संसार से दिव्य धाम में चले गए।